ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आप ये देखिए 3-3 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जिसमें जो सीबीआई है उसको दे दिया गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एम्स का, आपको लगता है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए? लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हुई है, इतना प्रोटेस्ट हुआ है। हरियाणा विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस ने घेराव किया बीजेपी का। गीता बुक्कल जी हमारे साथ हैं। जो एडजॉर्नमेंट मोशन है काफी आखिरी में आया, उससे पहले 6 बार एडजॉर्नमेंट हुआ। किस तरह से देखते हैं खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था? जो मर्डर है, फिरौती की मांग हो गई, गैंगस्टर्स हो गए, और अब जो मनीषा वाला केस है, उस सब में कैसे देखती हैं आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? देखिए, प्रदेश में जो है हमारा बहुत ही सुरक्षित प्रदेश था, अब क्राइम में नंबर 1 हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर अच्छे ढंग से चर्चा होती, इसीलिए हमने जो हमारे रूल 66 के तहत काम रोको प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर महोदय को टाइम से पहले जो है देने का काम कर दिया था विधानसभा में, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जिनको दिया जाता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। और हमने कहा था कि सभी विधायी कार्यों को आप साइड पे रखते हुए इस काम रोको प्रस्ताव को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हो जा रही, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, हत्याएं होती जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, जेल से जो है फोन कॉल्स आ रही हैं, बेटियां असुरक्षित हो गई हैं, शिक्षक भी असुरक्षित हो गए हैं, मर्डर हो रहे हैं, 2 जींद में बेटियों को मर्डर हो गया, 2 वकीलों का अपहरण हो गया, एक प्रिंसिपल की हिसार में हत्या हो गई। और आपने देखा होगा सभी, कोई भी नहीं बचा, चाहे सरपंच हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, सबको थ्रेटनिंग कॉल्स आई हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय प्रदेश के लिए। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं, और जो बाकी रिपोर्ट्स आती हैं, दिन भर दिन बढ़ता हुआ ये अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। तो हम ये चाह रहे थे कि सरकार, अध्यक्ष महोदय जो है, इस एडजर्नमेंट मोशन को जो कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया, वो उसको एक्सेप्ट करें, उस पर चर्चा करें, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि मिलकर इस पे कोई रास्ता निकालने का काम करें। हाल ही में जो मनीषा, एक शिक्षिका जिसके साथ हुआ, उसका शव 11 तारीख से वो गुम थी, 13 तारीख को उसका शव बरामद हुआ है, फिर कहा जा रहा है उसका सुसाइड नोट। आप ये देखिए 3-3 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। तो शव का भी सम्मानजनक तरीके से उसका वो नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि क्या कारण है, सब जगह असुरक्षा है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के हित में आज जी जो सीबीआई है उसको दे दिया गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एम्स का, आपको लगता है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए? लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हुई है, इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना हंगामा हुआ उसको लेकर। तो क्या आपका मानना है? देखिए, लगातार कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, खाप पंचायतें और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लगातार, एक बेटी के साथ जो नृशंस हत्या हुई है, कुत्तों ने उसको नोच लिया, उसकी आंखें निकाल दी गई। और मुझे तो दुख और हैरानी की बात है कि बीजेपी के नेता, चुने हुए नुमाइंदे जो बैठे थे, वो हंस रहे थे। यहाँ जनता त्रस्त है और बीजेपी के नेता हंस रहे हैं। हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, जो भी कारण रहे हों, क्या कारण है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक, और बहुत सारे मामले हैं सीबीआई के पास पड़े, टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए, इस पे लीगल कोर्स। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आज जो स्पीकर ने नोटिफिकेशन निकाली है जहाँ पे बोला गया है कि जो लाइव असेंबली का है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स में नहीं डाला जा सकता, लाइव नहीं डाला जा सकता, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहाँ तो सब जगह से मीडिया, सोशल मीडिया और इस तरह से प्रचार प्रसार, एआई और सब चीजों की बात हो रही है। हम तो साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, हम कोई क्राइम थोड़ा ना करने जा रहे हैं। हम अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं और जनता की समस्या ही तो उठाएंगे। तो इस तरह से ये जो कहा गया है कि इसको लाइव नहीं किया जाएगा, सारे के सारे विधायक इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं, और हम इस मुद्दे को भी विधानसभा में जरूर उठाने का काम करेंगे। गीता बुक्कल जो कि सीधा सीधा हमसे बात कर रही थी, कई मुद्दे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, और मंगलवार को ये आएगा, सेशन तो मंडे से शुरू है, लेकिन आपको बता दें इस बीच में विपक्ष है, उन्होंने घेराव किया है भाजपा का और खासतौर पर सैनी सरकार का, लेकिन जो डिस्कशन है अब वो ट्यूसडे को होगा। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ कमलजीत संधू, चंद्रपुर।